अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ एलर्जेंस। जो अभी फार्मेसी टेक्नीशियन का रिसेंटली पेपर लीक हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राइट अ नोट ऑन एलर्जेंस एंड इलेबोरेट इट्स टाइप्स। आपने क्या करना था, आपने एलर्जेंस की टाइप्स बतानी थी और उसकी डेफिनेशन बतानी थी। आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, डैट इज़ एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एलर्जेंस ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। उन्हें आप कहते हैं डैट इज़ एलर्जेंस। फॉर एग्जांपल, किसी को पोलन से एलर्जी हो सकती है, किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, इसके अलावा किसी को स्मोक से एलर्जी हो सकती है, इसके अलावा जो है किसी को परफ्यूम से भी एलर्जी हो सकती है। आपने ये डेफिनेशन पेपर में बतानी थी। उसके बाद एलर्जेंस की टाइप्स। एलर्जेंस की जो टाइप्स होती हैं बेसिकली वो 4 होती हैं। फर्स्ट वन, डैट इज़ इनहेलेंट एलर्जेंस। सेकंड, डैट इज़ इंजेस्टेड एलर्जेंस। थर्ड, डैट इज इंजेक्टेबल एलर्जेंस। फोर्थ, डैट इज कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। हम वन बाय वन इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। आपने हेडिंग देनी है फर्स्ट, इनहेलेंट एलर्जेंस। इनहेलेंट एलर्जेंस क्या होते हैं? इनहेलेंट लफ्ज से पता चल रहा है इनहेल करना। ऐसे एलर्जेंस जो कि हमारी बॉडी में इंटर होते हैं थ्रू नोज या रिस्पायरेटरी ट्रैक, उन्हें आप कहते हैं इनहेलेंट एलर्जेंस। द एलर्जेंस विच इंटर इन द बॉडी थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड एलर्जेंस। ऐसे एलर्जेंस जो कि हमारी बॉडी में इंटर होते हैं नोज के ज़रिए से या जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए से। रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होता है? सांस लेने का निज़ाम। आप इसे निज़ाम तनफ़ुस भी कहते हैं उर्दू में, आम ज़बान में। ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइक पोलन से एलर्जी हो सकती है, किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी को स्मोक से एलर्जी हो सकती है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है। जिस तरह का एलर्जेंस होगा उसी तरह की सिम्टम्स होंगी। हमने पढ़ा कि इनहेलेंट एलर्जेंस वो होते हैं जो कि नोज के ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं या रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए से इंटर होते हैं। अब हम इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स भी इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। फर्स्ट वन, स्नीजिंग चीखना। स्वेलिंग ऑफ नेसल मिकोजा क्या होती है? बेसिकली नाक की अंदरूनी झिल्ली। नेसल मिकोजा के अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है। इसके साथ साथ इंक्रीज लैक्रीमेशन क्या होता है? बेसिकली लैक्रीमेशन का मतलब होता है टेयर्स, आपके आंसू। आपने देखा होगा जब आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, जब आपको चीखें आती हैं, इसके साथ साथ आपके आंसू भी रिलीज होते हैं। ये क्या करता है? बेसिकली आपकी जो टेयर्स है या आंसू है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। उन्हें आप कहते हैं डैट इज लैक्रीमेशन। मैंने लिखा है इंक्रीज लैक्रीमेशन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टाइप आपके पास आती है डैट इज इंजेस्टेड एलर्जेंस। इंजेस्टेड नाम से पता चल रहा है खाना। ऐसे एलर्जेंस जो कि हमारी बॉडी में इंटर होते हैं थ्रू ओरल कैविटी या माउथ। आप ओरल कैविटी की जगह माउथ भी लिख सकते हैं। द एलर्जेंस विच इंटर्स इन बॉडी थ्रू ओरल कैविटी या माउथ इज कॉल्ड इंजेस्टेड एलर्जेंस। ऐसे एलर्जेंस जो कि हमारी बॉडी में इंटर होते हैं ओरल कैविटी के ज़रिए से या माउथ के ज़रिए से, उन्हें आप कहते हैं इंजेस्टेड एलर्जेंस। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि इंजेस्टेड एलर्जेंस है। अब इसकी जो इलामात हैं वो भी इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मिल्क, किसी को मिल्क से एलर्जी हो सकती है, इसके अलावा किसी को अंडे से एलर्जी हो सकती है, किसी को गंदम से एलर्जी हो सकती है, किसी को फिश से एलर्जी हो सकती है, इसके अलावा किसी को पीनट से एलर्जी हो सकती है। ठीक हो गया। अब इसकी जो इलामात होंगी वो कौन कौन सी शो होंगी? डैट इज़ वॉमिटिंग, आपको उल्टी स्टार्ट हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, मोशन लग सकते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्या होता है? बेसिकली पेट में मरोड़ पड़ सकते हैं, पेट में दर्द होता है। ठीक हो गया। आपने जब भी टाइप्स आएंगी पेपर में, आपने क्या लिखना है? आपने फर्स्ट इसकी डेफिनेशन बतानी होती है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल्स की। थर्ड हेडिंग देनी है आपने साइन और सिम्टम्स की हेडिंग देनी होती है। फिर जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टाइप आपके पास आती है डैट इज इंजेक्टेबल एलर्जेंस।
ऐसे एलर्जन जो कि हमारी बॉडी में इंटर होते हैं डायरेक्टली थ्रू ब्लड, उन्हें आप कहते हैं इंजेक्टेबल एलर्जेंस। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट स्टिंग या इंजेक्शंस ऑफ मेडिकेशंस। अगर आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया या किसी कीड़े ने काट लिया है या आपने मेडिसिन का कोई इंजेक्शन लगाया है, सो इंजेक्शन आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर गया है। सो इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में आपको एलर्जेंस है। सो जो जरासीम है ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आपके ब्लड के अंदर जाएगा। सो अब इसकी हम सिम्टम्स देख लेते हैं। अब सिम्टम्स जो हैं वो इंजेक्टेबल एलर्जन से रिलेटेड होनी चाहिए, लाइक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश हो सकते हैं या पेशेंट बेजार हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं। इसके अलावा ईचिंग इन द बॉडी, जहाँ जहाँ ब्लड मूव करेगा सो वहाँ वहाँ पे आपको ईचिंग होगी। ठीक हो गया। सो लास्ट टाइप आपके पास आती है डैट इज़ कॉन्टैक्ट एलर्जन। सो ऐसे एलर्जन जो कि कॉन्टैक्ट में आते हैं विद स्किन सरफेस के साथ, उन्हें आप कहते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। द एलर्जेंस विच कम इन कॉन्टैक्ट विद स्किन सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायमंड और गोल्ड के अलावा जो है वो चीज़ें नहीं पहनते। अगर वो नेकलेस पहन लें या रिंग्स पहन लें सो उनके हैंड में बिल्कुल वैसा निशान बन जाता है, सो फिर उन्हें एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, आपने देखा होगा जो कॉस्मेटिक्स के अंदर क्रीम्स यूज़ करते हैं, लोशंस यूज़ करते हैं, पाउडर्स यूज़ करते हैं, सो उनके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। सो इससे भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी सिम्टम्स, अब सिम्टम्स भी इसी कॉन्टैक्ट एलर्जन से रिलेटेड होनी चाहिए। सो अब स्किन से रिलेटेड है, सो स्किन में रैशेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक हो गया। सो जिस तरह का एलर्जेंस होगा उसी तरह की साइन और सिम्टम्स शो होंगी आपकी बॉडी के अंदर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इश्यू है सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। कल इंशाल्लाह हम हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।